गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपके साथ हूं मैं खुशबू। मनोरमा मिश्रा। न्यूज नेशन पर आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज 100। फटाफट अंदाज में आपको दिखाते हैं 100 बड़ी खबरें। छत्तीसगढ़ के रायपुर एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा। लैंडिंग के दौरान क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर, 2 पायलट की हुई मौत। छत्तीसगढ़ में हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सीएम भूपेश बघेल ने घटना पर दुख जताते हुए ट्वीट किया। मारे गए दोनों पायलट के परिजनों को सांत्वना दी। 16 मई को पीएम मोदी करेंगे लखनऊ का दौरा। पीएम के स्वागत की तैयारियां जोरों पर। मंत्रियों को आरटी-पीसीआर टेस्ट कराने के निर्देश। कानपुर में आज अखिल भारतीय महापौर परिषद सम्मेलन। देश के 50 शहरों के महापौर लेंगे हिस्सा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे पीएम मोदी। आज से वाराणसी दौरे पर सीएम योगी विकास योजनाओं का करेंगे निरीक्षण। जंगमवाड़ी और डीएवी के कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। ज्ञानवापी मस्जिद का दोबारा होगा सर्वे। नहीं हटाए जाएंगे कोर्ट कमिश्नर। वाराणसी कोर्ट का फैसला। 2 सहायक वकील भी सर्वे में होंगे शामिल। 17 मई तक सौंपनी होगी रिपोर्ट। फैसले के वक्त वाराणसी कोर्ट के बाहर दिखी कड़ी सुरक्षा। बड़ी संख्या में तैनात किए गए पुलिसकर्मी। कोर्ट का आदेश, चाबी नहीं मिली तो ताला तोड़कर करे सर्वे। 2 सहायक वकील भी सर्वे में होंगे शामिल। 17 मई तक सौंपनी होंगी रिपोर्ट। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का विवादित बयान। का ज्ञानवापी मस्जिद पर कोर्ट का फैसला गलत। हम नहीं खोना चाहते एक और मस्जिद। ज्ञानवापी सर्वे मामले में आज के आदेश को चुनौती देगा मुस्लिम पक्ष। कोर्ट के फैसले को बताया एक तरफा। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में संजय राउत का बयान। कहा अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। जैसे नारे देश तोड़ने की बात, अब शांति चाहिए। यूपी के सभी मदरसों में राष्ट्रगान जरूरी। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को जारी किया गया निर्देश। ताजमहल के नहीं खुलेंगे बंद 22 दरवाजे। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने याचिकाकर्ता को लगाई फटकार। अर्जी खारिज करते हुए कहा पढ़कर आओ इतिहास। श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ी सभी अर्जियों का 4 महीने में होगा निपटारा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा कोर्ट को दिया आदेश। कहा सभी याचिकाओं को जल्द से जल्द सुने। चीन के ततातनी वाले इलाके के दौरे पर पहुंचे आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे एलएसी पर फौजियों से करेंगे मुलाकात। तो गुरुवार को लद्दाख में की सुरक्षा और सैन्य तैयारियों की समीक्षा। दिल्ली में अतिक्रमण हटाने का विरोध करने पर आप विधायक अमानतुल्लाह को भेजा गया तिहाड़। मदनपुर खादर में डिमोलिशन ड्राइव के दौरान किया था हंगामा। आप विधायक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी के विरोध में उनकी पत्नी ने ओखला में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक लोगों से अपनी दुकानें बंद रखने की अपील की। एमसीडी की कार्रवाई के खिलाफ धरने पर बैठे थे आप विधायक अमानतुल्लाह खान। आप समर्थकों और इलाके के लोगों ने जमकर की नारेबाजी। दिल्ली के ख्याला में एमसीडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई। बाजार में चला बुलडोजर। दुकानों के बाहर अवैध निर्माण तोड़ा। बुलडोजर के एक्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था गड़ी। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। दिल्ली के ख्याला में दुकानों के आगे भारी अतिक्रमण। दुकानों के बाहर चला बुलडोजर। व्यापारियों में मचा हड़कंप। दिल्ली के रोहिणी इलाके में भी हुई एमसीडी की कार्रवाई। अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। रोहिणी में बुलडोजर की कार्रवाई से मचा हड़कंप। सड़क किनारे अवैध कब्जे को गिराया। आनन फानन में लोगों ने खुद अपना सामान हटाया। दिल्ली के पटेल नगर में भी एमसीडी की कार्रवाई। अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। यूपी के उन्नाव में मस्जिद के बाहर बनी मार्केट पर चला बुलडोजर। मुस्लिम पक्ष का मस्जिद पर बुलडोजर चलाने का आरोप। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा मस्जिद को किसी तरह का नुकसान नहीं। उन्नाव में बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान सामने आया वीडियो। व्यापारियों ने हाथ जोड़कर लगाई गुहार। बुलडोजर न चलाने की अपील। उत्तराखंड में भी एक्शन में बुलडोजर। हरिद्वार में दूसरे दिन भी अवैध निर्माण को हटाया गया। ग्वालियर में अवैध कॉलोनियों और अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। कई अवैध निर्माण को बुलडोजर से तोड़ा गया। एमपी की 3 और छत्तीसगढ़ की 2 राज्यसभा सीटों की चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान। 31 मई को नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन। 10 जून को होगा मतदान।
आज से राजस्थान में कांग्रेस का चिंतन शिविर, उदयपुर में शिविर का हिस्सा बनेंगे राहुल गांधी, तमाम नेता और सांसद भी होंगे शामिल। यूक्रेन के ज़पोरिज़िया शहर में रूसी हमले के बाद सामने आ रही है बर्बादी की तस्वीरें। लोग मलबे में तब्दील अपने घरों में सामान ढूंढते आ रहे नजर। यूक्रेन के जबरदस्त पलटवार में रूस की पूरी बटालियन तबाह, पश्चिमी इलाके में घुसपैठ करने के बाद यूक्रेनी फौजियों ने लगाए ठिकाने, 73 से ज्यादा टैंक नष्ट। यूक्रेन के पलटवार से बौखलाए रूसी राष्ट्रपति पुतिन, न्यूक्लियर हमले की दी धमकी। यूक्रेन के हमले से पुतिन आग बबूला, कीव पर कर सकते हैं बड़ा हमला। सूत्रों से खबर, रूसी कमांडर्स ने कीव पर हमले की सिफारिश की। यूक्रेन ने रूसी शहर बेलगोरोड पर किया मिसाइल अटैक। यूक्रेनी आर्मी के हमले में एक रूसी नागरिक की मौत, 3 रूसी नागरिक घायल। रूस और यूक्रेन के बीच जंग बढ़ रहा लगातार। मारिउपोल से आई खौफनाक तस्वीर, रूस के टैंक में जोरदार धमाका। यूक्रेन की सेना ने रूस की सेना पर हमला किया। रूस का T-72 टैंक उड़ाया पलक, झपकते करोड़ों का टैंक स्वाहा। यूक्रेनी शहर माइकोलिव पर रूस की भीषण बमबारी, शेलिंग की वजह से माइकोलिव में बड़ी तबाही। यूक्रेन के मारिउपोल में रूस का बड़ा हमला, मारिउपोल का एक स्टील प्लांट तबाह, धुएं का उठा गुबार। रूस और यूक्रेन की सेनाएं एक दूसरे पर कर रही है वार पलटवार। निकोलेव से न्यूज नेशन संवाददाता राहुल डबास की आई सामने जाबाज रिपोर्टिंग। महाजंग के बीच पश्चिमी देशों का बड़ा आरोप, रूस ने जीपीएस सिग्नल किए ब्लॉक, ऑर्बिट में सैटेलाइट पर हमले कर रहा रूस। यूक्रेन ने रूस की सेना की गाड़ी को कब्जे में लिया, कई ग्रेनेड भी जब्त हुए, वीडियो वायरल। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज से की बात, रूस के खिलाफ चल रही जंग में जर्मनी से मदद की अपील। ब्रिटेन और रूस के बीच बड़ी जंगी तल्खी, ब्रिटेन ने स्वीडन के साथ किया सैन्य समझौता, रूस ने स्वीडन को दी थी जंग की धमकी। रूस और यूक्रेन जंग के बीच खुल सकता है वॉर का एक और फ्रंट, फिलिस्तीनी संगठन हिजबुल्लाह के इजराइल को धमकी, एंटी शिप क्रूज मिसाइल का जारी किया वीडियो। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में आतंकियों की कायराना करतूत, तहसीलदार ऑफिस में कश्मीरी पंडित को मारी गोली, अस्पताल में इलाज के दौरान राहुल भट्ट की मौत। राहुल भट्ट की हत्या के खिलाफ कश्मीरी पंडितों ने खोला मोर्चा, आतंकियों की कायराना हरकत बताया। श्रीनगर के बड़गाम में कश्मीरी पंडितों ने रोड जाम कर अपना विरोध जताया, कश्मीरी पंडित सरकार से अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। यूपी के महाराजगंज में एक ट्रेलर ने सड़क पर मचाई तबाही, ट्रेलर की चपेट में आने से 3 की मौत, 4 लोग घायल। बंगलुरु में काली मठ चिकमगलुरु के स्वामी ऋषि कुमार पर लोगों के एक समूह ने मंदिर के बाहर स्याही फेंकी। स्वामी ऋषि कुमार अक्सर अपने विवादित बयानों की वजह से होते हैं चर्चा में। श्योपुर में इंसानियत हुई शर्मसार, चरित्र पर शक के चलते पति ने पत्नी को बेदर्दी से पीटा, बाल भी काटे, पुलिस ने दर्ज किया मामला। एमपी के मुरैना के जिला अस्पताल में दिखा बदहाली का आलम, अस्पताल के वार्ड में सरेआम घूमते दिखे जानवर। राजस्थान का जोधपुर फिर बना रण क्षेत्र, एक ही समुदाय के 2 गुटों में हुआ टकराव, जमकर हुई पत्थरबाजी। जोधपुर में बीच सड़क पर पत्थरबाजी से मचा हड़कंप, घरों में कैद हुए लोग, कैमरे में कैद हुई उपद्रवियों की तस्वीर। मध्य प्रदेश में महंगाई के मुद्दे पर सियासी महाभारत, भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा, पुलिस से हुई नोकझोंक। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बैरिकेडिंग लगाकर रोका, कार्यकर्ताओं के आगे बढ़ने पर की पानी की बौछार, काफी देर तक चला हंगामा। गुजरात के भरूच में उत्कर्ष समारोह, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी हुए शामिल, सीएम भूपेंद्र पटेल भी रहे मौजूद। समारोह में एक लाभार्थी से बात करते वक्त भावुक हुए पीएम मोदी, अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने का देख रहा सपना, पीएम ने हर संभव मदद का दिया भरोसा। दिल्ली में सांसद नवनीत राणा ने डाला डेरा, बीजेपी नेता किरीट सोमैया और बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी से की नवनीत राणा ने मुलाकात। रांची की जेल पहुंचते ही बेहोश हो गई आईएएस पूजा सिंघल, ईडी को मिली है 5 दिनों की रिमांड, पति पर भी लटकी गिरफ्तारी की तलवार। यूपी में माफिया के खिलाफ एक्शन तेज, अतीक अहमद समेत 5 आरोपियों को सजा दिलाने के लिए 100 दिन का टारगेट, गवाहों की सुरक्षा को लेकर कानूनी पैरवी में जुटी प्रयागराज पुलिस।
जल निगम भर्ती मामले में सीबीआई कोर्ट में पेश हुए आजम खान। आजम पर तय नहीं हुए आरोप। कड़ी सुरक्षा के बीच सीतापुर से लखनऊ पहुंचे आजम। मायावती का बीजेपी परिवार ट्वीट कर लिखा, अल्पसंख्यकों को परेशान करने की कोशिश। 2.25 साल से आजम खान को जेल में बंद रखने पर भी उठाए सवाल। ग्लोबल कोविड समिट में पीएम मोदी का संबोधन। कहा, भारत में चलाया गया दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान। डब्ल्यूएचओ में सुधार की जरूरत। देश में कोरोना के आंकड़े में आई मामूली कमी। 24 घंटे में 2887 मरीज मिले। 24 लोगों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 970 नए केस। एक मरीज की जान गई। महाराष्ट्र में कोरोना के एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 1400 के पार। बीते 24 घंटे में 221 नए मामले आए सामने। पटना में बूस्टर डोज लगवाने वालों की संख्या में कमी। वैक्सीनेशन सेंटर पर दिखा सन्नाटा। चीन में कोरोना से हाहाकार। राजधानी बीजिंग और शंघाई जैसे शहर में सोमवार को प्रतिबंध और कड़े किए गए। घरों में कैद लाखों लोग। चीन के बीजिंग से सामने आई तस्वीर। सड़क पर छाया सन्नाटा। वीरान हुए बीजिंग के मॉल। केवल कोरोना टेस्ट कराते नजर आए लोग। नॉर्थ कोरिया में 2 साल बाद मिला कोरोना का पहला केस। किम जोंग उन ने पूरे उत्तर कोरिया में लगाया लॉकडाउन। नॉर्थ कोरिया ने सुनान इलाके से साउथ कोरिया की तरफ 3 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। साउथ कोरिया ने जताया कड़ा विरोध। दक्षिणी कैलिफोर्निया के जंगली इलाके में लगी भयानक आग। लगभग 200 एकड़ में फैली आग, जिससे 20 घरों को पहुंचा नुकसान। रानिल विक्रमसिंघे बने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री। 5वीं बार ली पीएम पद की शपथ। देश को संकट से निकालना सबसे बड़ी चुनौती। सूडान के सैनिक शासन के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन। रैली करने वाले प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों ने छोड़े आंसू गैस के गोले। आईपीएल के मौजूदा सीजन से चेन्नई की टीम प्लेऑफ की ओर से बाहर। गुरुवार को खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस की टीम ने चेन्नई को 5 विकेट से हराया। आईपीएल 2022 में आज होगा बेंगलुरु और पंजाब के बीच मुकाबला। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म पृथ्वीराज का पहला सॉन्ग हुआ रिलीज। 3 जून को सिनेमाघरों में आएगी फिल्म।